अब तो इस वक्त कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको ये जानना चाहिए, ये सड़क है, इतना बड़ा मैदान, और ये पहुँच गया तो आपको आना चाहिए। अब इस वक्त तो नहीं बोलूँगा, लेकिन शाम के वक्त सड़क को आप छोड़िएगा, क्योंकि सड़क चलने फिरने की है। अब आप बंद करेंगे तो ये किधर से आएंगे? तो अपने को सबको सोचना है, ये नहीं कि दूसरा ही आपको खोजरी पिया को निज घट में को खोजरी पिया को निज घट में को जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मत जग में, खोजरी पिया को निज घट में को तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ ये अटकावे मग में, खोजरी पिया को निज घट में को जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में को नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम भटको योनि खग में, खोजरी पिया को निज घट में को पंडित काजी भेख सेख सब, पंडित अटकी रहे डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में को यह तो भूले विषय वास में, बर्मद से इनकी रग रग में बर, खोजरी पिया को निज घट में को इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले काऊ साध समग में, खोजरी
खोजरी पिया को ने जगत में को सतगुरु पूरे बहु समझावे सतगुरु वो तो ही कहे अलग में खोजरी पिया को ने जगत में को जय गुरुदेव। सच्चा मालिक और सच्चा देश, सच्चे देश का रास्ता, उसका भेद हम सब लोग यहाँ आकर और इस माया नगरी में फंसकर उसको भूल गए। अब इतने युग और कल्प हो गए जो लिखने में नहीं आ सकता। तब से आप अपने मालिक से और देश से इतना अलग थलग हो गए और दूसरे देश में जो अस्थायी चीजें नहीं है उसको अपना मालिक और देश समझने लगे। ये देश जिसमें रह रहे हो ये अस्थायी नहीं है। ये शरीर में तुमको आज
ला करके बंद किया गया, ये भी आपका नहीं है। यहाँ से जहाँ जाओगे और शरीरों में बंद किया जाएगा, वो भी आपका नहीं। उनसे भी निकाल कर ले जाए जाओगे और जहाँ भी बंद करेंगे जिस शरीरों में, वो भी आपका नहीं। इस तरह से इतने युग और कल्प बीत गए आपको सफर करते, और सफर की तकलीफें यात्राएं भोगते भोगते और चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन आज तक कोई उसका उपाय नहीं हो सका कि हम छूटेंगे कैसे। बहुत विधियाँ, बहुत योग, बहुत प्राणायाम, बहुत तपस्या, बड़े दान और पुण्य, अनेकों भिन्न भिन्न रास्ते बताए, लेकिन मालिक का न तो भेद मिला, न रास्ता मिला और न वो मिला। हम अपने आप को इस दम पर खो चुके हैं कि हम कौन हैं। ये भी आपको मालूम नहीं कि हम इस शरीर में कौन है, क्या चीज है, कहाँ रहती है, कोई भूल गए। आप इस जड़ता में लोभ हो गए, पता ही नहीं, होश नहीं है। ये सूरत, ये जीवात्मा मालिक के यहाँ से भेजी गई थी और मालिक ने इन सबका ये जो किया है उसी की रचना का ये दृश्य है। लेकिन उसने किस तरकीब से रचना की वो तो आपको किसी को मालूम नहीं है कि कैसे रचना की। हम यहाँ थे या नहीं थे। महात्माओं की किताबें जो कुछ भी बता रही है अपने अपने समय काल में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर, उसमें अपना अपना साधन लिखा हुआ, लेकिन होने का प्रमाण नहीं दे रहे कि ये कहाँ था या नहीं था। ये प्रमाण उनमें नहीं है। तो यहाँ नहीं थे या यहाँ ये कुछ नहीं था। ये जो देख रहे वो भी नहीं थी, देखने वाली यहाँ आंखें भी नहीं थी, बनाने वाला भी यह नहीं था। तो वो कहाँ था वो पता आपको किताबों से नहीं मिलेगा, उसकी आपको खोज करनी पड़ेगी। अगर पिया से मिलना चाहते हो और पिया का रास्ता चाहते हो और सुख और सदा के लिए निवृत्त होना चाहते हो कि हमको वो स्थान मिल जाए जहाँ से लौट करके कभी जलना मरना ना हो और हमको ये क्रियाकलाप पाप और पुण्य करके भोगना ना हो, ऐसा रास्ता तो उन महापुरुषों से मिलेगा जो 700 वर्षों के अंतर्गत आ रहे हैं। पहले नहीं आए थे, पहले रास्ता मालिक के मिलने का नहीं खुला था। किसी भी किताब में मालिक के मिलने का रास्ता नहीं लिखा है। जो कुछ भी लिखा है वो आधा आधा लिखा है, थोड़ा थोड़ा संकेत में। जो जरा सा किसी ने एक चांद की रोशनी, किसी ने दीपक की रोशनी और किसी ने कुछ चिंगारी उसने लिख दिया, लेकिन वो पूरा नहीं है। मालिक का जो सबका मालिक है, हमारा और आपका सबका, और ईश्वर का भी मालिक और ब्रह्म का भी मालिक है, जो मतलब ये पारब्रह्म का भी मालिक और स्वर्ग का भी जो मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी मालिक, हम सब जीवों का वो मालिक है, उसका विधान भेद भूल गया। और हमको जो कुछ मांगकर मालिक से ले आए, उन्होंने पहले अपनी अखंड अघोर तपस्या की है उस मालिक की, और मालिक जब प्रसन्न हो गए तब हमको दिया। तो कौन मांग के ले आया ये भी पता नहीं, किस तरह से दिया गया ये भी नहीं मालूम। तो हम सब मिलकर बैठ गए और इसमें फंस गए। अब आपको इसमें मिलेगा क्या? जो मेहनत और मशक्कत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? क्या चीज तुमको मिली है? ये मिला है मिट्टी का सामान जो आपको, लेकिन इसमें अमूलक कीमत किसकी है? जीवात्मा की, उस रूह की है, उस सूरत की है ये अमूलक कीमत। उसमें आकर नाके पर बैठा दी गई, लेकिन महात्माओं ने यही कहा कि ये तुम्हारा नहीं, ये जड़ है, ये जड़ है। इस जड़ में आकर के जीवात्मा वो फंस गई। जैसे ऊपर
निर्मल पानी की बूंद जमीन पर पड़ी और मिट्टी में मिल गई। इसी तरह से जीवात्मा जड़ में आकर जड़ हो गई। अब इसको होश नहीं है, तो जब तक होश नहीं आएगा, जब तक पूरे महात्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जीवात्मा मनुष्य शरीर से किस तरह से आसानी से निकाल ली जाएगी और इस जड़ता से निकाल के चेतनता में खड़ी की जाएगी। ये तो उनको मालूम, उनको यह युक्ति मालूम है और यहाँ किसी को मालूम नहीं है। चाहे कितने भी साथ पढ़ो, पूजा पाठ करो, जप और तप करो, तीरथ और व्रत करो, ये सब मार्ग जो है आपको आगे रोकने के हैं। निकलने का कोई मार्ग नहीं है कि मालिक से मिलने का कोई रास्ता बच सके। जो कर्म करोगे उसका फल पाओगे। पुण्य करोगे मृत्युलोक में तो पुण्य का फल मृत्युलोक में आपको मिल जाएगा। पाप करोगे तो पाप का फल आपको यहाँ मिलेगा। वो तो उसने कहा है कि मैं तो जो मैंने तुमको दिया अधिकार वो तो पाप पुण्य करने का दिया, उसमें हमने कोई रोका टोकी अपने हाथ में नहीं रखी, लेकिन मैं काल रूप जो जैसे कर्म करता है उसका मैं फैसला करता हूँ। वो तो आपको छोड़ नहीं सकता। तो जब फैसला करेगा तो हमको सजा देगा। अब मान लो कि जिसका राज राजा का राज है, तुम उसके राज में बगावत करोगे, उसके राज में चोरी करोगे, धोखा करोगे, झगड़ा करोगे, तो वो सजा देगा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि हमारे राज की व्यवस्था को क्यों बिगाड़ दिया। तो इसी तरह से ईश्वर की यानी खुदा की व्यवस्था को, खुदा के नियम को, उसके कानून को आपने बिगाड़ दिया, तो वो कहता हम सजा देंगे। हम तुमको चारों खानों में भेजेंगे, हम तुमको नरकों दोजकों में तुमको भेजेंगे, तुम्हारी रूह को, और वहाँ सख्त तुमको सजाएं और यातनाएं देंगे। तो ये बताओगे आप क्या कर सकते? जो किया उसका भुगतान भोगना। अब कोई ऐसा मिले कि जो कुछ भी हमको किया हमने पाप और पुण्य हमारा क्षमा कर दे, तो ऐसों की आप खोज नहीं करते, तलाश नहीं करते हो कि जो अभी तक आपने किया है, चाहे पाप किया चाहे पुण्य किया, दोनों बुलाई हो और क्षमा हो जाए और हमको यहाँ से छुड़ा करके निकाल करके अपने देश में मालिक के सन्मुख खड़ा किया जाए और उसका दीदार दर्शन हो, जहाँ पहुँच करके फिर कभी भी नहीं आना। क्योंकि वहाँ तो कोई दुख है नहीं, वहाँ कोई सुख इस तरह का है नहीं क्षणिक, और न कोई जन्मना मरना और न कोई काम काज, न हिंदू मुसलमान, न सिख और ईसाई, न कोई जातियां हैं और न कोई नाम है। ये तो कुछ नहीं हुआ। सदा के लिए आप पहुंच जाओगे अपने घर में, लेकिन महात्माओं की जरूरत है। उसको जिन्होंने प्राप्त किया उनकी जरूरत है। वो नहीं मिलेंगे तो कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने अपने समय में आकर सब जीवों को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब जैसा समय और जब जैसा साधन उनके पास था उतना उन्होंने अपना काम किया, और जब जैसा साधन आएगा वैसा काम करेंगे। और दूसरा साधन है तो काम ज्यादा हो जाएगा। अब लोग जो है ज्यादा, मतलब ये है कि इस समय पर यात्राओं में फंस गए हैं तो चिल्ला रहे, तो कोई निकलने का रास्ता ढूंढ रहे, तो ऐसे लोगों को मिल जाएगा, निकल के किनारे आ जाएंगे और रास्ता पाकर अपने घर की तरफ चल दो। क्योंकि जो सामान इतनी मेहनत करके रात और दिन जाग करके आपने जो इकट्ठा किया है, ये तो एक क्षण में छूट जाए, तुम देख नहीं सकते, बचाओगे क्या? वो मिट्टी है सब, तो इसी में तो मिल जाएगा। तो आपने ये मेहनत की तो क्या आपको मिला? चलते वक्त ये आपकी चीज थी, आपका संदेशा था, और यहाँ से और इनको भेजकर और गांव-गांव में पहुंचाया गया कि भाई सुन लो मेरी बात को, और पीछे ये मत कहना कि मैंने सुना नहीं। और तुमको कुछ देने के लिए बुलाया कि तुमको अमूल्य चीज दी जाएगी, जिसे तुम अपना मिला हुआ ये अनमोल चंद समय ये काम में लेकर के और जीवात्मा को यहाँ से उस खजाने में, उस सागर में पहुंचाओ जहाँ किसी प्रकार से कभी न तो कमी होती है न दुख होता, उस आनंद सागर में। तो ये तो सागर नहीं है। इन सबको
यानी राजगति पर बैठा दिया जाए तो आपको कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी रोते रहोगे। अगर समूचा विश्व और विश्व मंडल तुमको दे दिया जाए कि तुम उसके बादशाह हो, कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या था? धर्म था, धोखा था। उस धोखे में और वासना में फंस गए। अब रास्ता गए, भटक रहे हो। तो वही कहते हैं खुजोरी पिया को निज घट में। तुम्हारे सबके पास जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके पास वो घाट है। खुदा के पास, उसे रब के पास, उस अल्लाह के पास और अल्लाह के परे भी उसके पास जाने का इसी मनुष्य शरीर जिसमें रास्ता। तो ये क्या है? मस्जिद है, ये क्या है? मंदिर है, ये चर्च है। और आपको उसका रास्ता मालूम है। अगर ये चर्च का घाट खुल जाए, वो क्या पूछना, रोज वैकुंठ में जाओ, रोज आओ, रोज वैकुंठ में स्वर्ग में जाओ, रोज लौट करके आओ। तो जो महात्माओं ने स्वर्ग वैकुंठ देखा, बस देखा, रोज जाते थे, रोज आते थे और लोगों को सुनाया कि स्वर्ग में क्या है, वैकुंठ में क्या, वैकुंठ में क्या है, वो बताया। और उसके ऊपर गए वो भी बताया, उसके ऊपर गए वो भी बताया। लेकिन आप तो स्वर्ग वाले के पास भी नहीं जा रहे, जो कुछ जानता होगा उसके पास भी नहीं। अगर वो कुछ कहेगा कि भाई तुम्हारा स्वर्ग में जाने का रास्ता तो तुम्हारे पास है, जो जानता उससे पूछ लो, जा कह लगे चलो चलो। ऐसे बताने वाले हमको बहुत मिले, तुम्हारे ऐसा ज्ञान तो मेरे पास है ये, और आपको सुना देते हैं। तो बताओ जो भ्रम में है वो तो यही बात बताएगा और क्या करेगा? वो आपकी बात लगेगी उसको। जब चारों तरफ से तकलीफ होगी, जब गिर जाओगे, आफत आएगी और बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, तब घबराओगे। उसी घबराने में अगर कोई महात्मा की आवाज मिल गई तो धीरे से निकल जाओगे, धीरे से सिमट करके बाहर आ जाओगे। और फिर सोचना पड़ेगा कि असली हमारा यत्न क्या है, किस काम के लिए आए थे, क्या करना था, क्या नहीं करना था। तब आपको ये पता चलेगा भजन करने के लिए समय मिला था, इबादत के लिए इंसानी जामा ये आप सबको दिया गया था कि इसमें भजन कर लो, इबादत कर लो सच्चे मालिक की। वह कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, ख्वाहिशों की, इच्छाओं की, तमन्नाओं की ये पूजा पाठ और इबादत हो रही है मालिक से मिलने के लिए। इस जीवात्मा को, रूह को मालिक के पास पहुंचाने की नहीं है। ये तो बाहर की चीजें हमको मिल जाए और इससे हमको और सुख मिल जाए। अरे दवा इसलिए खाते हो ठीक हो जाए, और हमको सुख मिल जाए, जो बाकी रह गया उसको नहीं। चाहे जितनी भी दवा खाओ, लेकिन इससे सुख नहीं है, इसलिए आराम नहीं है। इसलिए जो तत्व कम हो गए, दवा तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ली जाती है, वो आपकी समझ में नहीं आता, उसको आप भूल जाते हैं। तत्व पूरा करो और भजन करने के लिए आदेश मिला, सबको आदेश मिला जगत जात का। स्त्रियां भी करे और पुरुष भी करे, बच्चे भी करे और बच्चियां भी करे। जिनकी उम्र 12 वर्ष से ऊपर हो गई सब कर सकते हैं। अब तो आपको यह अधिकार सबको मिल गया, तो जब अधिकार मिला तो सबको करना चाहिए था। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि भाई हमको मनुष्य शरीर मिला भजन करने के लिए, ये हमारा असली काम था और बाकी तो ये सब नकली और बनावट की। तो इसका भी मतलब ये है, इसको भी ठीक से रख लेते, इन सब मिट्टियों से इसको मरम्मत करके, और बाकी इसको छोड़ देते हो, चले जाते अपने घर। तो वो तो काम किया नहीं, मिट्टी मेरी मिट्टी मेरी मिट्टी मेरी मिट्टी, भाई ये चिल्लाते रह गए। आखिर में रोते हुए चले गए। बेइज्जती के साथ निकाले जाओगे घर से, इज्जत कोई नहीं करेगा। बादशाह को भी ले जाएगा तो वही शमशान में दफनाएगा, वहां गाड़ेगा जा करके। राजा भी जाएगा तो जलाया जाएगा। यहाँ तो परमार्थ की जो अमूलक धन है जीवात्माओं का, और उसका सागर छूट गया और यहाँ भटक रही है, वो अगर निकाल कर वहां पहुंचाई जाए तो असली धन उसको मिल गया। तो
परिपूर्ण है, उसमें कोई उस धन में कमी नहीं, किसी तरह की भी कमी नहीं, वहां छू करके भी कोई कष्ट के लिए कोई वासना नहीं है, किसी तरह की कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि वहां कोई शरीर तो है नहीं, न ये शरीर है और न लिंग शरीर है, न सूक्ष्म है, न कारण, कोई शरीर नहीं, निकाले नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश है उस जीवात्मा में, वो निकल के और समुद्र के उसमें मिल जा करके समुद्र में, तो कौन आपको कहेगा किरण कि तुम किरण हो, उसकी एक कण हो, अरे वो तो सागर हो गया, वो रास्ता मतलब ये। अब ये चलने की चेष्टा बना ले, यहाँ पर आए इनको रास्ता मिलेगा, और करना तुमको मालूम नहीं है कि तुम किस लिए काम करते हो कि उसका फल हमको प्राप्त हो जाए, तो कई महीने में प्राप्त होगा। जब खेती में गेहूं बोओगे तो 4 महीने लगेंगे, उससे क्या करते हो, उसकी रखवाली करते हो 4 महीने। कोई और दफ्तर में काम करने जाते हो तो महीने में तनख्वाह या 1.5 महीने में, ठहर जाओ अभी नहीं, अभी खजाने में नहीं है तो 1.5 महीना लग जाते हैं, तो तनख्वाह होती है। मजदूरी करते हो नहीं, 15 दिन में मिलेगी, तो बेचारा उसके पास खाने को नहीं है, वो मालिक से रोता रहता है, भाई हमसे काम लिया और मजदूरी कुछ दे दो तो हमारा काम चले, तो गए 15 दिन। अरे यहाँ तो ये कहा जाता है कि इधर मेहनत करो और इधर मजदूरी लो, ये बात क्यों नहीं समझते हो? अरे भाई रास्ते पर भगवान के दरवाजे पर बैठकर मेहनत करो, मजदूरी ले लो, ये मजदूरी मिलेगी देर में, पुण्य आज नहीं मिल जाएगा, पुण्य करोगे जमा रहेगा या पाप करोगे जमा रहेगा, उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ जो व्यवस्था में बगावत करोगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा। लेकिन वो कब देगा कि तुमको अधिकार दिया, अगर बीच में रोका टोकी करे और बीच में सजा दे तो उसके वो मतलब ये है कि उसने स्वयं नियम का पालन नहीं किया तो आपको रोकेगा नहीं, जो चाहो तो करो। जब तक मैंने तुमको इस मनुष्य शरीर में रखा है, जो भी इच्छा हो, अच्छा से अच्छा हो, बुरा से बुरा, सब कर डालो, लेकिन सजा और कर दूंगा जब उस समय पर समय खत्म हो जाएगा तो आपको हमारे सिपाही ले आएंगे और सामने खड़े होकर के तुमको बताया जाएगा, तुमने मृतलोक में जा करके मनुष्य शरीर इंसानी जामा पहन करके ये गुनाह और ये पाप किए और तुमको ये सजा दी जाती है, फिर नहीं कुछ कर सकते। अभी तो ये घर की व्यवस्था है, कहा देखो बच्चे बच्चियों और घर वालों इस व्यवस्था को खराब मत करना, और खराब करोगे तो सजा मिल जाएगी। ऐसे ही मतलब है समाज की व्यवस्था, ऐसे ही राज की व्यवस्था। जब गड़बड़ सड़बड़ करते हो, घर की व्यवस्था में राज नहीं बोलेगा, बच्चों की सेवा में नहीं बोलेगा, लेकिन जब राज में यानी सबके लिए सामूहिक जब उसको अड़चन डालोगे तो बोलेगा, तो वो सजा दे देगा। हर चीज अपनी अपनी जगह पर, तो ये इसलिए कि याद करते रहो, वो उन्होंने रखा, अब सब भूले, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, घर वाला कुछ नहीं करेगा, माँ बाप कुछ नहीं करेंगे, अध्यापक कुछ नहीं करेंगे, और ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे, और खुदा कुछ नहीं कर सकता, भगवान कुछ नहीं करेगा, बस ये हो गया, और कोई नहीं देखता। अरे वो देख तो सब रहा, जो तुम कर रहे हो सब लिख रहा। इसलिए खोजो रुपया को निज घट, ये दोनों आंखों के बीचों बीच में ये सूरत के बैठने का घाट है, ये स्थान है। ये इधर नाक पर नहीं, न गले में, न इधर है सीने पर, न नाभि में, और न इंद्री द्वार पर, न गुदा चक्र में, ये यहाँ पर बैठी हुई है। कहते हैं अगर पिया को तुम खोजना चाहते हो, मिलना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, तो यहाँ घाट पर आकर के बैठ जाओ। तो बैठना हमको आता नहीं, अब हम कैसे बैठेंगे, यहाँ बता दिएगा ऐसे बैठो, वो तो ठीक है, लेकिन सूरत कैसे बैठेगी, कोई जानकार होगा वही बैठाएगा, तो वो खोज करवा कि कहीं ना कहीं कोई मिल जाए और हमको घाट पर बैठा दे और कुछ कृपा और दया कर दे कि हमारा मंजन कर दे। जो आंखों पर, जो कानों पर, जो अंतःकरण पर मैल जमा हो गया इतने दिनों से, जुग जुग से, तो वो मतलब पहाड़ों की तरह से इसकी सफाई कर दे, इसको जला दे, उतार दे। ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए
वो करते हुए घाट में बैठाएगा तो करेगा। जब आपकी सफाई करेगा तभी तो ये आँख खुलेगी। दिव्य ज्ञान शिवनेत्र तो जब ही खुलेगा जब उसकी सफाई होगी। कान जब ही सुनेंगे जब आप खुलेंगे, जब आत्मा की आवाज सुनोगे। और जब तक ये बंद है तब तक कोई नहीं सुन सकता। वेदवाणी आकाशवाणी को कोई नहीं सुन सकता। महापुरुष चाहिए, उसकी खोज करना चाहिए। ऐसे तो मिलेगा नहीं। कुछ बात सुनने से, कुछ समझने से और कुछ करने से समझ में आ जाएगा। न तो उसकी बात सुनोगे, न उससे मिलोगे, न समझने की कोशिश, न लेने की कोशिश, तो बताओ कैसे होगा। और तड़प रहे हो, वो देख रहा है कि रो रहे हो, वो देखता है चिल्ला रहे हो, कोई नहीं मतलब सारा दिखाई नहीं देता, तो चिल्ला रहा हो, आओ आओ आओ, तुमको अच्छी चीज दे, अच्छी दे, तुमको सुख मिल जाएगा, शांति मिलेगी, आनंद मिल जाएगा और छुटकारा पा जाओगे। जन्म मरण की पीड़ा मामूली पीड़ा, नहीं पीड़ा, होश नहीं रहता, न पहचान सकते हो, न देख सुन सकते हो और न समझ सकते हो। ऐसी पीड़ा, तो इस पीड़ा से बचने के लिए कोई रास्ता खोजना चाहिए। खोजो रे पिया को निज घट में। तो ये संदेशा जो दिया गया है सब प्रांतों में, तो लोगों ने अपने अपने समाचार भेजे कि यहाँ टैक्स बहुत लग गया है और कैसे आएंगे। गाड़ी से आओ, गाड़ी से आ जाओ और छोटी मोटी सवारी कर लो, उससे चले आओ, क्योंकि उससे तो घर से और उससे तो बहुत बड़ी चीज मिलेगी। तो लेने के लिए तो आदमी राजपाट छोड़ देता है। वकीलों ने ऐसा लोगों को दिखाया कि राजाओं ने राज छोड़ दिए, जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी, धनीमानों ने धन को फेंक दिया, सब खत्म कर दिया और फकीर बनाकर तब मार्ग से मिला दिया, कुछ नहीं रहा। तो उन्होंने ये सब दृश्य दिखाए। ये नहीं कि हमारे देश में उसका प्रमाण नहीं है, सब सबूत है, सबकी मिसालें। लेकिन ये है कि आप ये छोटी छोटी चीज में फंस गए, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे। अरे सवारी ट्रेन है, आज न रात को पहुंचना, कल पहुंचाना, चले आओ गाड़ी से, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। ये भी हमने किसी के लिया होगा, तभी तो रात का ये लग रहा। कहीं चोरी की होगी, बेईमानी की होगी, धोखा दिया होगा और लोगों को सताया होगा, उसका इसी तरह से कोई तरीका होता, उसको तो वो ले रहा और तुमको मालूम नहीं, हमारा जा रहा, हमारा जा रहा। आप जब दूसरे की मेहनत को ले लोगे तो आपकी कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही है। एक महात्मा जी थे, ऐसे जंगल में घूमा करते थे, इस गांव में गए, उसमें गए, उसमें गए, सब जगह घूमते गए। तो लोग देखते ये महात्मा कभी कभी आते दिखाई देते, बोलते किसी से इधर घूमते। तो घूमते 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 एक बगीचे में बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठे, देखा एक लंगोटी पहने हुए, बदन पे कुछ नहीं, ऐसे बैठ गए। पूछा महाराज आप, खड़े हो गए लोग। जब उन्होंने आंख खोली तो पूछा लोगों ने श्रद्धा के साथ कि महाराज आप कौन है। कह लगे हम हिसाब करता है, हिसाब करता। तो महाराज आप क्या हिसाब करने आए। कह लगे देखो भाई, ये खेती में जितना जिसको देना, गेहूं चना मटर जो कुछ भी धान कुछ देना है वो सब में लिखने आया, ये कितना देना। तो सबने हाथ जोड़ के कहा महाराज हमको कितना और हमको कितना, हमको कितना। सबको बताया 40-100 मन, 150 मन, 20 मन, 10 मन, सबको बता दिया। तो वहां हल्ला मच गया गांव में। तो लोग सब दौड़ पड़े, उसमें चोर भी भागे चले आए। अरे उन्होंने कहा हमारे पास भी खेती है, तो महाराज हमको कितना देंगे। कि भाई तुमको भी दे देंगे 25 मन। 25 मन लिख लिया। तो महाराज ये कब आप हिसाब करने आएंगे कि जब तुम्हारी फसल कट जाएगी और भूसा बना करके तैयार करोगे तो मैं हटाऊंगा तोलने के लिए। तो गाँव वालों ने सब अपना अपना काट के भूसा बनाया, फिर उड़ाया, अनाज तैयार, बात पज आ गए, वो बैठे पेड़ के नीचे। तो दौड़ पड़े महाराज हमको कितना देना। तो लिखा था इतना, तुमको 150 मन, तुमको 125
तुमको 100 मन, तुमको 80 मन, लो तुमको 40, हो तुमको 25। कहने के बारे तोल दीजिए 25 मन। तो जब डंडी से तोला गया तो उसने क्या किया है कि उस खेत से 2 बोझा, रात को उसके खेत से 2 बोझा, उसके खेत से 2 बोझा, 15 दिन तक उसने चोरी की, काट के ले आया, उसी खलिहान में रख दिया। और सबको मतलब ये है कि उसको यानी भूसा बनाकर उड़ाया और सब मिला करके रखा। कहा तोल दीजिए। जब तोला तो 25 मन निकला। तो आखिर उसकी कहने लगा, अरे महाराज, वो जो हम रात को दौड़ते रहे और जागते रहे और ये कांटे लग गए, ये देखिए अभी तक लगे, खून निकल आया, ये देखिए, ये तो वो जो हम ले आए वो खा गया। कहने लगा, अरे बच्चा, मैं भी रात को दौड़ता रहा और ये मेरे भी कांटे लग गए। कहने लगे, आप क्या करते थे? कहने लगे, तू वहां से ले आता था और यहाँ रखता था और मैं घर में चला गया सोने, तो मैं यहाँ से जाके रात को ही उसके खेत में पहुंचा था। वो गट्ठे को उठा गया और उसके खेत में पहुंचा दिया। मिलना तुझको उतना ही है, 25 मन, उससे ज्यादा नहीं मिलता। तो वही बात है कर्म की। आप रो रहे, चिल्ला रहे, क्या हो रहा है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा, पड़ोसी क्यों करता है, ये क्यों करता है वो। अरे भाई, ये जो तुमने किया वो करता। अब तुमको तो ये बात ज्ञान की मालूम नहीं है कि भाई असली चीज क्या है। तो लेना देना, जब कर्मों का जब लेना देना है, कर्जा और ब्याज देना है, तो ये तो होगा ही। तो इससे छूटना चाहो कि हम इससे सब छुटकारा पाए, आप नहीं छूट सकते हो। चाहे जितनी तपस्या करो और चाहे जितना भी कुछ क्रियाक्रम करो, चाहे तीरथ व्रत हो, इससे नहीं छूटोगे। ये तो कर्म कर्जा है, ये तो आपको देना पड़ेगा। मैं ब्याज की तो वो लेगा और मतलब ये वसूल करेगा। फिर आप रोगे, चिल्लाओगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा। अरे जो किया वही तो हो रहा, कोई मैंने तो कुछ किया नहीं। तुमको अधिकार दिया था, तुमने अधिकार का दुरुपयोग किया, तो बहुत भोग रहा। मैं कुछ नहीं करता उस जगह, मैं कुछ नहीं, मैं तो काल हूं और मैं कालों का भी काल हूं। तो इसलिए आप इस बात को समझो, घबराया मत करो, धीरे से विचार किया करो और बाबा जी की एक बात जो अमूलक है उसको सुनने की कोशिश करो और उसको घर में रखो, यानी यहाँ पर रखो, उसको जमा कर। क्योंकि जीवात्मा के चारों तरफ ये मन और बुद्धि और चित्त बैठे हुए और बीच में बैठी है। उसी की चैतन्यता से ये काम करते हैं। अगर वो न रहे उसी के साथ चले जाएंगे, वो जहाँ ये जाएगी वही इसके साथ जाएगी। पशु में जाएगी वहां जाएंगे, पंछी में जाएगी, यही जीवात्मा जाएगी और यही मन बुद्धि चित्त जाएगा और यही सब जाएंगे सब वहां जाकर। तो चीजों प्रकृतियां ये सब रजोगुण तमोगुण सब हो जाएगा। ये खोल बदल जाएगा, बस ये खोल बदलेगा और फिर दूसरा खोल मिल गया। इसलिए सोचने की कोशिश करो। ये बैठे हुए यहाँ पर, या इधर नहीं, यहाँ बैठे, इनके चारों तरफ बैठे घेर के कि भाग न जाए। अगर ये चली गई तो फिर हमारा सब कुछ चला गया, फिर हमारे पास रहेगा क्या। इसको वेद को संतों ने, महापुरुषों ने जाना और जीवों को जब उनकी दया और कृपा हुई तो उन्होंने बताया और सब बोध कराया, सब दिखाया। वो स्वर्ग भी दिखाते, वैकुंठ भी दिखाते, ईश्वर का लोक भी ईश्वर से भी मिलाते और ब्रह्म की सृष्टि और ब्रह्म से भी मिलाते, पार ब्रह्म की सृष्टि उससे भी मिला देते, सब दिखाते और ले चलते उसको देश में, अपने घर में, अपने सागर में, जहाँ सच्चा मालिक है। यहाँ सच्चा मालिक कहीं नहीं है। न ईश्वर के लोक में मिलेगा, न ईश्वर है, न ब्रह्म के लोक में मिलेगा, न ब्रह्म है, वो तो परे, वहां ले जाएंगे, वहीं से आते हैं वहीं ले जाते हैं और आप उनके पास जा नहीं पाते हो। तो बहुत सोच के समझ के अच्छी तरह। आज ये मुहूर्त था, आज 10 तारीख है, तो सुबह सुबह मुहूर्त रहा, ये मुहूर्त हो गया। हम ये जान रहे हैं कि बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो प्रबंध तो किया है, लेकिन बीच में रावटी और डेरों के बीच में जगह वो कनात लगी हुई है और व्यवस्थी लगी है।
बाहर से रस्सी लगी हुई दिखाई देगी, उसी के ऊपर में आप मोमजामा कोई चद्दर डाल देना, बढ़िया कमरा हो जाएगा। और आप लोग जो पहले से टेंटों में पुराने रह रहे हो आकर के, वो उसमें हो जाना और नए लोगों को देखना कि आप हो जो नए आए, आप बाहर हो जाओ टेंटों में, उनको जगह दो कि आप रहिए, क्योंकि हम तो ये सब बर्दाश्त कर चुके हो, हमारे लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये हमें रह जाए, जगह वही हो जाएगी, दिल में जगह रहे, बड़ी जगह है, और दिल में जगह रहे कहीं कुछ नहीं है, जगह होनी चाहिए। एक मोटी सी बात है, तो आज मुहूर्त हो गया और हमने 4 बजे के 4:30 के लिए कहा था, लेकिन शाम जल्दी हो जाती है रात्रि, तो 4 बजे से सत्संग होगा, 4 बजे से होगा, इसलिए पिया को खोजो निकट, तीरथ भरत कर्माचारा, यह अटका में मग्न, ये सब चीजें रास्ते में आपके चलने में अटका देंगी, मालिक की तरफ नहीं जा सकते। तो जब तक संत मिले नहीं पूरे, तब तक पड़े रहोगे आग में, जब तक पूरे महापुरुष नहीं मिलेंगे जो मालिक से मिले, वो ये दाढ़ी और बाल वाले नहीं, यह धन और पढ़ने लिखने वाले नहीं, मालिक से मिलने वाली जो मनुष्य के मंदिर में जीवात्माएं वो मिले, तब तो वे कहते हैं पापों से बच जाओगे, और नहीं आपको पापों से कोई नहीं बचा सकता। आप समझते रहो मेरे पाप गंगा स्नान से धुल जाएंगे, जमुना स्नान से धुल जाएंगे, कुएं के स्नान से, तालाब के स्नान से धुल जाएंगे, सूरज के पानी पड़ाने चढ़ाने से हमारे पाप धुल जाए, एक भी नहीं धुले। क्यों? कि पाप तो यहाँ है, ये अंतःकरण में जमा होता, तो यहाँ ना आग जा सकती है ना पानी जा सकता। यहाँ अगर आग और पानी चला जाता, तो जब शरीर तुम्हारा जलाया जाता तो आप जल गए, पाप जल गए। उसने ऐसी जगह पाप नहीं रखा, वहाँ कोई हथियार और कोई उंगली और कोई चीज वहां नहीं जा सकती उसको जलाने के लिए या काटने के लिए, ऐसी जगह रखा, तब तो हिसाब करेगा। आप समझते हो कि ऐसा हो जाएगा, लोगों ने कहावत कह रखी है, वही तो हम कहते थे भाई गंगा जल, ये जल है गंगा जल, इसमें प्रतिज्ञा करो कि आज से हम ये नहीं करेंगे, आज से हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा करो, तो उसका रास्ता बनने लगे। तो वो तो प्रतिज्ञा करते नहीं हो, मंदिर में जाओ प्रतिज्ञा करो कि आज से हम गलत काम नहीं करेंगे, हम जानते ही ये गलत कर रहे हैं लेकिन अब हम नहीं करेंगे, तो आप रास्ता आपको मिलेगा। वो तो कुछ नहीं, मंदिर में देखा है हमारी ये पूर्ति हो जाए, हमारी ये पूर्ति हो जाए, ये हो जाए, कुछ नहीं। जब तक संत मिलेंगे नहीं पूरे, तब तक पड़े रहोगे आग में, नाम सुधा कभी उसका रस कभी नहीं मिलेगा। और पाओ योनि खग में, खग कहते हैं पंछी, उस योनि में चले जाओगे, मनुष्य शरीर फिर मिलना नहीं करना। उसी में कितने प्रकार के पंछी होते हैं, तरह तरह के पंछी होते हैं, इसमें तो उसमें, उसमें तो उसमें, उसमें तो उसमें, इसी में जल मिलता रहेगा। अलग है योनि सबकी, उसी योनि अलग है, पंछी योनि अलग है, अलग अलग है। और हर नस्लों के पंछी, हर नस्लों के जानवर, हर एक नस्ल के, हर नस्लों के कीड़े, हर नस्लों के जल के जीव उसमें। और फिर ज्यादा से ज्यादा पाप करोगे तो अस्थावर में उतर जाओगे। ये पेड़ आदि जो जंगलों में खड़े हुए उसमें उतार दिए जाओगे। तो बताओ कितने कितने वर्षों तक कुछ जानते हो उसका? आपको तो ये बात मालूम है नहीं, कुछ जानते नहीं, इसलिए कोई क्या करेगा बेचारा। तो जब नाम सुधा कभी रस नहीं मिलेगा आप। और कहते हैं कि भाई पंडित काजी वेद से सब अटक रहे डग में, सब पंडित काजी सब के सब रास्ते में अटक रहे, सब के सब उनको कुछ नहीं मिल रहा। अरे कुछ नहीं मिला उनको, पूछो उनसे कुछ मिला, अगर मिला होता तो कुछ दे देते, उनको भी कुछ नहीं मिला। रास्ते रास्ते में अटक गए और लोगों को अटका दिया, भटका दिया उसने। ये नहीं कि विषय वासनाओं में उसमें लिप्त हो गए, तो जब विषय वासनाओं में लिप्त हो गए तो मालिक कैसे मिलेगा? उसका तो 50 निशाना के निशान भी नहीं मालूम होगा उससे नहीं। अगर मालिक से मिलना चाहते हो तो कहाँ मिलेगा? साथ तो कोई महापुरुष, कोई फकीर सच्चा मिल जाए, उसका दीदार करने वाला, जिसने खुदा का भी दीदार किया,
जिसने रब का भी किया, जो अल्लाह अलग उसका भी किया और उसके परे का भी किया, और वो पहुंचा जाकर मालिक वो मिलना चाहिए, वो फकीर मिलना चाहिए। ऐसे कोई बात नहीं मिल जाए। तो यहाँ सब इंसानों का, आदमियों का एक ही घाट है, दो घाट नहीं है, एक ही घाट, यही बैठे हुए, और यही से आपको ऊपर जाना। तो जब मलिन हो जाओगे, गंदे हो जाओगे, उधर नहीं जा सकते, और पाक साफ यानी निर्मल पवित्र हो जाओगे तो आप उधर चले जाओ। तो कहते सदगुरु पूरे बहुत समझा में, वो आकर के यहाँ सबको बहुत विधियों से समझाते हैं। अरे भाई आप समझ लो अच्छी तरह से, तो आप कहते हो जात पहुंच के, अरे फकीर होगी और महापुरुषों की कोई जात होती है, वो किसी जात के नहीं होते, बेजात होते हैं। उनकी कोई जात क्यों? कि वो तो सबको प्यार करते हैं, सबको अपना जैसा समझते हैं। आपका भी तो नाम रखा गया, तो वो जो नाम उनका है वो नाम में भी नहीं फंसते कि मेरा ये नाम है। तो शरीर है जो आपको मिला, तो नाम बाद में जब आपकी शक्ल देख रही तो नाम रखा गया। तो नाम ये रमेश, ये कालू खां, ये खां, वो खां, ये मोहम्मद खां, ये नाम रखे गए। ये जब नहीं रूप था तो नहीं नाम था, तो ये तो अब उसी में फंस गया। हाँ, खालू खां का नाम, कालू खां का नाम, हम रमेश का नाम, इसी में उलझ गए मान मर्यादा कि मेरा नाम हो। क्या नाम हो रहा? जब ये खत्म हो जाए, खत्म नाम क्या? अरे बेनाम के रहो, नाम कुछ नहीं है। नाम तो यह सुविधा के लिए है, भाई इनका नाम पड़ गया तो इससे यहाँ की सुविधा रहेगी। कितने आदमी बुलाए, भाई रमेश, भाई दीनदयाल, अरे रामेश्वर, तो उठ के खड़ा हो जाए कि मेरा नाम है, तो उसको काम बता दिया जाए। बस अपनी अपनी सुविधा के लिए नाम रखते हो, बाकी नाम तो है नहीं। जब दो नाम और चार नाम माँ बाप घर में बच्चे बच्ची के रख देते हैं, तो उसके तो अनेकों नाम, मालिक तो किसी नाम से भी बुलाया जा सकता, अनेकों नाम, उसका कोई नाम नहीं। वो तो कहते हैं बेनाम का, हमारी कोई जात नहीं। तो आप उसको जात में ले आएंगे, अधाम है उसका, कोई नाम नहीं है, तो उसकी पैमाइश नहीं, इसलिए अधाम है। उसका कोई रूप नहीं है, या कोई रूप नहीं है, इसलिए वह रूप है। तो आप तो इसको समझने की कोशिश नहीं करते हो। जात वाले वो बच गए उसमें, हिंदू बच गए इसमें, वो बच गए उसमें, वो बच गए उसमें। ये नहीं उसमें क्या है, क्या लिखा हुआ, कहाँ क्या कहा है, कुछ नहीं, फर्क के सब फर्क है। हकीकत की बात, वास्तविकता की बात बताई जाए तो लोग टकराते हैं कि भाई तो हमने कभी नहीं सुना था। अरे सुना नहीं था, आप तो सुन लो, तो क्या आप पाओगे? प्रमाण ले लो। इस समय पर ये महात्मा हुए, ये प्रमाण, ये महात्मा हुए तो ये प्रमाण, और उसके बाद जो अब दिया जा रहा वही प्रमाण। प्रमाण ले लिए, शहादत ले लीजिए, इसलिए तुमको विश्वास हो जाएगा। नहीं, पहले लोग पाते आए, यानी प्रेमी भी पाते आए, जो उनके पास गए वो भी प्राप्त करते आए और कराते रहे। तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं, हम भी चल सकते हैं। अगर उनको मिला तो हमको भी मिल जाएगा। ये विश्वास हो जाता है, तुम्हारे देने से विश्वास होता है कि नई चीज सच है, रास्ता सच्चा है, भेद सच्चा है। अब चले हम, तो जब चलने लगोगे तो आपको मिलने लगेगा। वही है, कहते हैं मेहनत। जब भजन करोगे मेहनत है, बस आपको मिलने लगेगा। जैसे ही भजन शुरू करोगे मिलेगा, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। करना है, तो इसलिए आज मुहूर्त हो गया। और मेरी विनती प्रार्थना यह है कि जितने भी सड़क पर बैठे हुए हो, जब वहाँ जगह न मिले तब बैठ सकते हो, लेकिन जब जगह है यहाँ वहाँ, जब तक जगह मिले तब तक इतनी लंबी जगह। और समझ लीजिए आप, इतनी जल्दी है कि 5 किलोमीटर है। आप समझिए इतनी लंबी चौड़ी जगह, इधर भी कर रखा है, इधर सामने, और उसके बाद जब जगह न मिले तब बैठो। अब आपने रास्ता बंद कर लिया तो अधिकारियों को हमारी शिकायत होती है कि देखो बाबा जी ने रोज रास्ता रोक लिया, तो अधिकारी फिर नाराज होते हैं और हम उनकी व्यवस्था में कोई बाधा डालते हुए न डालना चाहते। इसलिए आपका अनुरोध करते हैं कि आप लोग जब तक जगह रहे, और फिर हम कह सकते हैं जगह नहीं थी, हम क्या करें। हम मजबूर थे और लोगों की जगह नहीं मिली तो घर पे आ गए, और वो भी मतलब थोड़ी देर के लिए सब उठ के चले जाएंगे।
इसलिए आप मैदान खूब अच्छी तरह, अब मैदान वैसे तो भर जाएगा, जगह ये भी खाली नहीं रहेगी, उधर की भी सड़क खाली नहीं रहेगी, आस पास की पीछे की भी खाली नहीं, वो हाईवे पे भी लोग रुक जाएंगे, वहां भी बैठ जाएंगे जाकर के। आपकी जगह तो ऐसी होगी, हाईवे भी खाली रहने वाला नहीं, वो धीरे धीरे मोटर चलेगी, धीरे धीरे ट्रैफिक चलेगा, धीरे धीरे ये आपकी देखने को आपको मिलेगा। इसलिए हम किसी अधिकारी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालते और हम सबके अपने सिर के ऊपर में जो उनकी सहानुभूति अपने सिर पर रखते हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, इतने दिनों से हो रहा, लेकिन कभी नहीं हमने किसी की कोई शिकायत नहीं, किसी से नहीं की, ये किसी की कोई शिकायत नहीं। सब अपने अपने अनुशासन में रहो, प्रेम से आयो, प्रेम से लो और प्रेम से रहो और प्रेम से मतलब देखो सुनो और प्रेम से जो है वो कुछ मिल जाए वो प्रसाद लो। देखो बड़ी मुश्किल की बात तो ये है, हम तो भजन कराना चाहते हैं कि तुम भजन कर लो, आत्मधन यदि जीवन में प्राप्त करो, तो तुम आते हो बीमार है, ये बीमार, ये लड़का बीमार, लड़की बीमार, स्त्री बीमार, बाप बीमार, ये रिश्तेदार बीमार, ये जमाई बीमार, तो बीमारों के लिए तो अस्पताल है, अस्पताल में उसका इलाज करा लो, उसके डॉक्टर है, इस शरीर के डॉक्टर है, उनके पास सब यंत्र सब देख करके आपको बताएंगे और वो कहेंगे, तो कहते हो हमारे पास पैसा नहीं है, वो ऑपरेशन करने को कहते हैं कि हम चीर फाड़ करेंगे और इतना 50,000, इतना 1 लाख और 2 लाख लगेगा, तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो मतलब ये रोते चिल्लाते हैं आते। तो फिर बाबा जी क्या करें, लिए जो भी लोग उनको मूल्य खत्म हो गया, जब भाव खत्म हो गया तो करिए। अब ये कहोगे आपने नहीं की, सामने खड़े होकर के घोड़ा गुड़ाया, तैयार पानी दिया, बरसात नहीं हुई है उसमें पानी गुना तैयार किया, दवा है, इसको मुफ्त मत लेना, अगर मुफ्त लोगे तो आधा खाओगे, आधा तोड़ के फेंक दोगे, तो इसमें से कुछ इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आप गन्ना लो और ये अनुभव करो कि तुम 4 दिन खूब अच्छी तरह से धूप में बैठ करके ऐसे और खूब चूस लो और खूब पेट भर जाए, समझिए, जब पेट भर जाए और दिन में आपको भूख लगे तो 2 बजे धूप में बैठ जाओ और दोपहर में फिर एक दफे चूसो और 4 दिन के बाद देखो कि तुम्हारी बीमारी कितनी ठीक होगी। यही अनुभव कर लो प्रत्यक्ष, अभी अभी, ये देर की बात नहीं है। और ये तो 9 दिन रहना, तो 9 दिन खूब पेट भर के आप इसको चूसो, और उल्लंघन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो वही बात समझना है, आप एक जगह बैठ करके चलते फिरते ये जो आप खोई फेंकोगे वो नहीं, एक जगह फेंकिए आप और फिर उसको रखे रहो, वहीं पर अपनी इकट्ठी कर लो एक जगह और फिर उसके बाद में जला दो। ऐसे और जगह जाना नहीं चाहिए, उसको चाहिए चीज है उसको जला दीजिए अपनी आग में, जब तबाही करते हो तो वही जलाओ, वो एक दिन में रात भर में सूख जाएगी। लकड़ी में डालोगे थोड़ी थोड़ी तो जल जाएगी, अच्छा रहेगा, तपाई भी हो जाएगी। खूब पियो, चूसो खूब और फिर देखो आपको, और कोई दवा मत लो, दवा तो बाद में लेना, और बहुत दवाई लिए, अब ये दवा ले लो लेकिन मुफ्त मत लेना। पीछे कहोगे कि बाबा जी ने नहीं समझ, एक जगह बैठकर धूप निकले ना भी धूप निकले, बादल निकल आए तो उसके सामने बैठ जाओ, सामने, तो बादल में होकर के छन करके वो रोशनी आएगी तुम्हारे बदन पर और खूब पेट भर के चूस लो, फिर तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाए, क्या भूख नहीं लगी है बस अच्छे से। ये तो मैं आपको साधारण बात जो सब कर सकते हैं, कभी आप नहीं कर सकते डाल सकते हैं। और जो बूढ़े हों वो पत्थर पर ऐसे कूट करके मुंह में, और वह मुंह में दबा करके धीरे धीरे करके चूसे, उनको भी फायदा हो जाएगा, बूढ़ों को भी फायदा हो। लेकिन और अगर किसी चीज में ऐसे कूट के रस निकाल लो, पी लो, तब भी फायदा हो जाएगा, फायदा होगा। तो ये लोग बता रहे देखो गन्ना इधर आज से बटना शुरू होगा और सब जिलों में मिल जाएगा आपको, हर एक जिले में, अपने जिले वाले जिले से ले लेंगे, वहां रखा रहेगा, लेकिन मुफ्त में लेना। हमारे दबले
तो और कुछ अगर भूख लगी है तो और कोई चीज हल्की सी ले लो, रोटी मत खाओ जितने भारे हो जाए, क्योंकि हम जो रास्ता बताएंगे उसमें भजन करना है थोड़ा सा, तो जरा शरीर को थोड़ा हल्का रहना चाहिए। जब हल्का रहेगा तो भजन में बैठ जाएगा, अपन इधर उधर नहीं जाएगा, ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये दूसरे का किसी का नहीं है, आदमी का नहीं। बैठ जाओ भजन पर, बैठ जाओ थोड़ा। आपसे सबसे प्रार्थना की थी कि आप सड़क पर मत बैठो, तो वो इतना कहा फिर मैं बैठे जाकर इतनी जगह होते हुए और फिर रास्ता छेकने लगे। इतना कहा गया सुनते नहीं तो फिर आदमी लगाएंगे तो मेरा कहो कहता है